कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी ग्रामर में यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग वर्ब को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे काम करने हैं, तो वर्ब को पहले पढ़ रहा हूँ, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल करेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंस को बनाने में प्रयोग किया जाता है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया जो है वो किसी भी वाक्य का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि वर्ब को हम डिफाइन करें और वर्ब को के काइंड्स को समझें, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो जैसे अभी तक तो आप 2 तरह के वर्ब पढ़ते रहे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कोई वर्ब होते ही नहीं है, पहले तो यही निकाल दो अब आज दिमाग से। वो तो समझने के लिए आपको टेंस में, ट्रांसलेशन में ये बताया गया कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अब दिमाग से निकालिए और समझिए कि वर्ब 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट यानी होता है सीमित क्रिया। क्या? इसको हिंदी में कहते हैं सीमित क्रिया और इसको कहते हैं असीमित क्रिया। ये देखिए, सीमित क्रिया और असीमित क्रिया 2 प्रकार की हो गई। अब आपको ये समझना है कि सीमित क्रिया क्या होती है और असीमित क्रिया क्या होती है। तो सीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं। क्या? सीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं। यानी यहाँ आप इंडिकेशन लिख लीजिए कि ये टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। अब बताइए कौन सी क्रिया टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है? फाइनाइट। और वो मैक्सिमम आप देखेंगे जब जैसे टेंस बना रहे हैं, ट्रांसलेशन बना रहे हैं, तो टेंस वाली जो क्रियाएं होती हैं वो हमेशा बदल जाती हैं। जिनको आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में जानते हैं, अब वो कौन सी क्रिया हुई? वो फाइनाइट हो गई, क्योंकि हर टेंस में बदल जाती है। वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो क्रिया है वो हर टेंस में, तो इसलिए वो कौन सी क्रिया हो गई? फाइनाइट वर्ब। ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्रियाएं होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलती। तो अब इनको कैसे क्लियर करेंगे? इन दोनों में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हम कैसे क्रियाओं को अलग करेंगे या समझेंगे कैसे? तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई वांट टू बाई ए पेन। क्या है ये? आई वांट टू बाई ए पेन। इसमें देखो 2 क्रियाएं हैं। अभी जब रीऑर्डरिंग कर रहे थे तो उसमें बड़ी समस्या आ रही थी कि 2 क्रिया आ गई, तो दोनों क्रियाओं को कैसे लगाएं। तो अब उसमें, अब जब भी ऐसी बात हो जिन वाक्यों में क्रियाएं 2 दिख रही हैं, 2 से अधिक दिख रही हैं, तो उसमें क्या देखना होगा अब कि उसमें फाइनाइट वर्ब जो होता है वो मुख्य क्रिया है और उसी के अनुसार वाक्य का निर्माण होगा। और उसमें यदि कहीं नॉन फाइनाइट की क्रिया होगी तब उसका वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अलग से प्रयोग किया जा सकता है। इनको बनने का अलग तरीका है और इनको बनाने का तरीका अलग है। इसीलिए इनको समझिए कि वे वर्ब किन किन रूपों में हो सकता है। तो पहला तो आप समझ लीजिए कि जितने टेंस की क्रियाएं आप पढ़े हैं, सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाएं, वो सब क्या हैं? फाइनाइट वर्ब हैं। अब केवल वही नहीं है कि 2 ही जो क्रिया है वही होती है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी इनको डिटेल करूंगा।
और नॉन फाइनाइट वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इनको भी डिटेल करना है, यही तो समझना है। लेकिन यहाँ आप समझिए, जैसे इस वाक्य को लीजिए, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन, यदि आपके सामने रख दिया गया तो इनमें से क्लियर करना है कि कौन सी क्रिया फाइनाइट है और कौन सी क्रिया नॉन फाइनाइट है। तो बताइए इसमें फाइनाइट की क्रिया कौन सी है? एक वांट भी क्रिया है और बाई भी क्रिया है। बाई फाइनाइट कैसे हो जाएगा? अरे अब पहचान कैसे बताया मैंने? टेंस बदल दो। ये किस टेंस में है? वाक्य बताइए पहले, ये किस टेंस में है? वांट पास्ट इंडेफिनिट कैसे हो जाएगा आप पाल? वांट यानी चाहना होता है, और गो का वेंट होता है, वांट नहीं होता। वांट और वेंट में ही अंतर नहीं समझ में आया? समझिए पहले, यही है शब्दों का अंतर। वांट और वेंट में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। क्या पढ़ रहे हो आप? इसलिए कॉन्सेप्ट हमेशा जो है स्ट्रांग होना चाहिए। ये वांट है, वेंट नहीं है। वेंट होता तो वास्तव में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता, लेकिन वेंट नहीं है। और इतने में ही गलती करके आ गए, 2 नंबर तो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि भी टेंस बदलने के लिए भी आएगा। इसका टेंस बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे आप? भाई वांट है, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको बदल दीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड होता है, तो हो जाएगा आई वांटेड टू बाई ए पेन। वांट माने चाहना, वांटेड यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहा, चाहता था। हाँ, वांटेड का मतलब उस ये कहो कि नेगेटिव सेंस में वांटेड का मतलब चाहना ही से है। जैसे वो वांटेड है, मोस्ट वांटेड है, किसको कहते हैं? मोस्ट वांटेड यानी पुलिस जिसको चाह रही है। पुलिस किसको चाहती है? अपराधी को। तो इसीलिए उसको जोड़ दिया गया है कि वांटेड मतलब अपराधी। यदि पुलिस के लिए स्पेशली प्रयोग होता है, जैसे अभी बताया ड्रिंक करना है। ड्रिंक को अब गलत सेंस में क्या कहते हैं? कि शराब पीने के लिए कह रहा है, यानी स्पेशल पेय पीने के लिए कहा जाता है ड्रिंक करो। दूध पीने के लिए ड्रिंक मत कहो, टेक कहो। चाय पीने के लिए टेक कहिए, और शराब पीने के लिए ड्रिंक कहिए। तो अब यहाँ जो है वांट का मतलब हो गया ये चाहना, और वांटेड हमने केवल टेंस बदलने को कहा। तो टेंस बदलते समय किसको बदला जाता है? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को। तो मुख्य क्रिया को बदल दिया, वांटेड हो गया। तो ये हो गया आई वांटेड टू बाई ए पेन। अब इसमें टेंस बदलते समय एक क्रिया बदल गई और एक क्रिया नहीं बदली। जो क्रिया नहीं बदली उसी को कहते हैं नॉन फाइनाइट, और जो क्रिया बदल गई उसको कहते हैं फाइनाइट। सीमित क्रिया वह क्रिया जो टेंस के अनुसार बदल गई, और असीमित क्रिया वह क्रिया जो टेंस के अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट दोनों ही। जैसे इसी के जगह आप बताइए कि ये टेंस बदल दिया तो वांटेड हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हम टेंस नहीं बदलना चाहते, सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं। आई की जगह यदि हम ही लिख दें तो क्या होगा? ही के साथ वांट नहीं लग सकता। एक वचन के साथ वर्ब फर्स्ट कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वर्ब फर्स्ट की क्रिया बहुवचन में रहती है, और एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया नहीं लगती, एक वचन लगती है। इसीलिए इसको एक वचन बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी ये हो जाएगा ही वांट्स। फिर बदलना पड़ेगा इसको, सब्जेक्ट बदलने पर भी बदलना पड़ेगा, टेंस बदलने पर भी बदलना पड़ेगा। तो ऐसी बदलने वाली क्रिया को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो क्रिया नहीं बदलती वाक्य में वैसे ही पड़ी रहेगी, यानी ये हो गया आपका फाइनाइट और ये हो गया क्लियर। समझ में आ गई बात? यानी क्रियाओं में भी अब 2 क्रियाएं, कौन कौन? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। कल हम लोग फाइनाइट पढ़ेंगे डिटेल।